बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वास्तविक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण किया जाता है। बच्चों, दो जर्मन गणितज्ञ थे, कैंटर और डेटकिन। उन्होंने सिद्ध किया कि वास्तविक संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु होता है वो एक वास्तविक संख्या को दर्शाता है, और साथ ही जो प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है वो उसके लिए संख्या रेखा पर निश्चित तौर पे एक बिंदु पाया जाता है। यानी वास्तविक संख्या का प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या को दर्शाएगा, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए निश्चित तौर पे वास्तविक संख्या रेखा पर एक बिंदु होगा। बच्चों, वास्तविक संख्या रेखा होती क्या है, इसके लिए हम एक ये सीधी रेखा लेते हैं और इस पे हम इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग करते हैं। ये जैसे हमारा 0 हो गया, फिर 1, फिर 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इधर हो गया -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। 0 और 1 के बीच की जितनी वास्तविक संख्याएं हैं वो इस रेंज में आएंगे। 1 और 2 के बीच की जितनी वास्तविक संख्याएं हैं वो इस रेंज में आएंगे। 2 और 3 के बीच की जो वास्तविक संख्याएं हैं वो इस रेंज में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगी। हर वास्तविक संख्या के लिए कोई न कोई बिंदु अवश्य होगा। तो बच्चों, आज हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे कि किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि संख्या रेखा पर संख्या और परिमेय संख्या √2 की क्या पोजीशन होगी। संख्या रेखा पर अगर हमें √2 की पोजीशन खोजना है तो हम कैसे पता करेंगे कि √2 की पोजीशन क्या होगी। तो इसके लिए बच्चों मैंने ये यहाँ पे संख्या रेखा बनाई हुई है। ये एक यूनिट की दूरी पर हमने यहाँ पे मार्किंग की हुई है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे है, और इधर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन है। अब बच्चों, अगर हमें √2 दिखाना है तो हम क्या करेंगे कि जो 1 मार्किंग पॉइंट है वहाँ से, जैसे ये दूरी अगर 1 यूनिट का है तो उतनी ही दूरी का इधर भी लंबवत इसके एक रेखाखंड खींच लेंगे। यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, और इसको हम मिला देंगे। अब ये 1 है, ये 1 है, और ये मान लो हमें पता करना है तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यानी ये अगर x है तो x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 1 + 1। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, यानी 1 + 1। तो x स्क्वायर बराबर 1 + 1, यानी x बराबर √2। यानी ये जो डिस्टेंस होगी वो √2 डिस्टेंस √2 को रिप्रेजेंट करेगी। अब हमें पता करना है कि इस संख्या रेखा पे √2 कहाँ पे होगा। तो हम प्रकार में ये दूरी ले लेंगे। √2 हमें पता चल गया कि यहाँ से इतनी लंबी √2, ये जो दूरी है, इतनी लंबाई जो है वो √2 के बराबर है। तो प्रकार में ये दूरी लेके प्रकार की नोक को यहाँ रख के ये एक चाप काटेंगे। तो ये चाप जहाँ पे संख्या रेखा को काटेगी वो दूरी यहाँ से √2 की होगी, क्योंकि ये √2 है और ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी, तो ये भी √2 होगी। यानी √2 का पोजीशन संख्या रेखा पे यही होगा। बिल्कुल इसी तरह बच्चों, अगर हमें मान लो √3 का पता करना है कि √3 संख्या रेखा पे कहाँ होगी, तो हम पहले पता करेंगे √2 की पोजीशन क्या है। तो ये हमारी संख्या रेखा हो गई, ये √2 की पोजीशन है। √2 की पोजीशन पे फिर हम इकाई मात्रक की दूरी लेंगे। जितनी दूरी यहाँ पे इकाई मात्रक की है उतनी दूरी यहाँ पे ले लेंगे। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी √2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जब, तो ये जो दूरी होगी ये होगी √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी √2 + 1 यानी √3। ये √3 होगा। तो ये दूरी √3 होगी। अब इस दूरी को मूल बिंदु जो हमारा 0 है, जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से ये दूरी नाप लेंगे। प्रकार में इतनी दूरी ले लेंगे और एक चाप ऐसे काटेंगे
तो जहाँ ये चाप वास्तविक संख्या रेखा को काटेगा तो ये दूरी यहाँ से अंडर